फैसल शहजाद और फजी जट, गुजरात का ऐसा दलेर नौजवान जिसने भागना मुनासिब नहीं समझा और सामने खड़े होकर दलेरी के साथ अपनी जिंदगी खत्म कर ली। अब ये वाकया क्या हुआ? 19 दिसंबर को एक ऐसे पुलिस मुकाबले की बाज़गश गूंज रही है जो सबको सवालिया निशान की तरफ खड़ा कर रही है। आज मैं आपको ये कुछ स्टोरी सुनाऊंगा। उस स्टोरी के बाद आपने फैसला करना है कि पुलिस गलत थी, फैसल जट गलत था या दोनों ही गलत थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की जो वीडियो है वो बहुत ही दुख के साथ बना रहा हूं कि एक माँ का बेटा जो कि 3 बच्चों का बाप था, 2 बीवियों का शौहर था। एक बीवी डॉक्टर है, एक बीवी जो है वो घर के कामकाज करती है और ये शख्स कहा जाता है कि बहुत से खानदानों का कफील था। अब फैसल शहजाद जो है ये गुजरात का रहने वाला है और 7 भाई हैं, एक ये 6 भाई और हैं। एक भाई जो है वहां का काउंसलर भी है। अब फैसल शहजाद जो है 7 साल पहले यूनान के अंदर काम करता था, वहां कामकाज खत्म किया और वापस पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान आया, यहाँ पर आकर इसने नौकरी ढूंढना चाहिए, लेकिन मैं आपको एक तल्ख हकीकत बता दूं कि जो लोग बाहर रह के आते हैं पाकिस्तान में आके वो नौकरी नहीं कर पाते। आज आके अगर कर भी लेंगे तो कोई दुकान डाल लेंगे, दुकान के अंदर भी नुकसान करेंगे और फिर वापस जाने की सोचते हैं, क्योंकि इस मुल्क के हालात ही कुछ ऐसे कर दिए गए हैं। चोर उचक्कों के हाथों में यहाँ की गवर्नमेंट है और दहशतगर्दों के हाथ में यहाँ पे कानून है। मैं माजरत चाहता हूँ लेकिन ये बातें आपको बड़ी तल्ख लगेंगी। फैसल यूनान से वापस आया, आकर उसने पहले नौकरी ढूंढी, नौकरी नहीं मिली तो उसके बाद उसने एक और काम किया। उसने क्या किया कि खेती बाड़ी शुरू कर दी। खेती बाड़ी शुरू करते करते कुछ लोग उसको ऐसे मिले जहां से मालूम हुआ कि मंशियात जो है उसको अगर सप्लाई किया जाए तो बहुत पैसा है। अब उसने मंशियात फरोशी का काम शुरू कर लिया और इलाके के लोग बताते हैं कि वो मंथली जो है ना वो पेमेंट कार्य सरकार तक पहुंचाता था, सरकार के अहलकारों तक मंथली पेमेंट पहुंचती थी। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है ये सरकार जानती है या फैसल जानता है कि वहां तक मंथली कैसे पहुंचती थी। और ये जो वकूआ शुरू हुआ है ये उसी बिना पर शुरू हुआ है। फैसल जट की बेगम कहती है कि जब पुलिस मुकाबला हो रहा था तो उसकी मुझे कॉल आई है। वो कहती कि मैं एक डॉक्टर हूं, मैं अभी पढ़ रही थी जब फैसल का मुझे प्रपोजल आया था शादी के लिए। उसकी पहले भी एक शादी थी जिसमें 3 बच्चे हैं और इस प्रपोजल में मेरे वालिदैन ने कहा था कि हमारी बेटी पढ़ रही है, हम इसको डॉक्टर बनाना चाहते हैं। उस दिन से फैसल जट ने उस घर के सारे अखराजात उठाने शुरू कर दिए। लड़की डॉक्टर बनी, उससे शादी हो गई और फैसल जट वो कहती है कि बहुत सारे खानदानों की कफालत करता है। फैसल जट की आखिरी कॉल कहती मुझे आई और मरता हुआ शख्स जो है ना वो कभी झूठ नहीं बोलता। उसने कहा कि ये जो पुलिस का एहलकार मरा है ये मैंने नहीं मारा, मैं ये हल्फिया कह सकता हूं, मेरी गोली से नहीं मरा। अब पुलिस एहलकार की कहानी क्या है उस तरफ भी आते हैं। जब फैसल जट ने पुलिस को भत्ता देने से इनकार कर दिया, तकरीबन 1 साल हो गया है। भत्ता तब दिया जाता है जब कारोबार ठीक चल रहा हो, आपके पास माल आ रहा हो, आप माल आगे दे रहे हो, माल ले रहे हो, बेच रहे हो, सब कुछ चल रहा हो। फैसल जट ने अब एक ऊंचे मकाम पर इलाके के अंदर अपना डेरा बनाया हुआ था। जो भी शख्स नया उस डेरे की तरफ जाता था उस पर फायरिंग की जाती थी। अगर वो अपनी शिनाख्त करवाता था तो उसको अंदर जाने दिया जाता था, नहीं तो उसको फायरिंग करके भगा दिया जाता था। अब फैसल जट का कारोबार होने लगा डाउन। जुर्म की दुनिया में पाँव तो आप अपनी मर्जी से रखते हैं, लेकिन पाँव निकालना जो है ना वो आपकी अपनी मर्जी नहीं होती। ये फिल्मों में जो दिखाया जाता है वो हकीकत होता है। अब फैसल जट के हालात खराब हुए, पुलिस को मंथली देनी उसने बंद कर दी। वो एक थाने को नहीं कई थानों को मंथली देता था और कम से कम मंथली सुनने में आया कि एक हफ्ते की जो थी वो 6 लाख एक थाने को जाती थी। अब कितना पैसा वो कमा रहा था। और उसकी बीवी का कहना है कि फैसल जो है वो बहुत सारे खानदानों की कफालत कर रहा था, गरीबों के घरों में राशन दे के आता था। यहाँ पर मेरे पास एक सवाल है, वो आगे चल के आपसे पूछता हूँ कि फैसल जट ऐसा करता था, क्या ये अच्छा था? अब पुलिस को मंथली बंद हो गई। जब पुलिस को मंथली बंद होती है ना तो फिर आपकी तरफ एक नया कदम उठाया जाता है, झूठे मुकदमात बनाए जाते हैं। फैसल के ऊपर पहले 2 मुकदमात बनाए गए, उन पे प्रेशर डाला गया, फिर उसके ऊपर एक और कत्ल की FIR डाली गई। उसके अंदर सोचा गया कि इसको घसीटेंगे और इसकी नाक की लकीरें निकलवाएंगे। फैसल जब अपनी बात पर अटल रहा कि मेरे पास देने को कुछ नहीं है, मैं कहां से दूं, तो फिर उसके एक मुकाबला, पुलिस मुकाबला उसको गिरफ्तार करने के लिए हो रहा था, जिसमें 2 लोग पार्टियों के दरमियान में फायरिंग हो रही थी। और बताया जा रहा है, ये मेरी राय नहीं है, मैंने जो सुना है आपसे शेयर कर रहा हूं, कि बताया जा रहा है कि
दोनों में फायरिंग हो रही थी। पुलिस की अपनी ही फायरिंग से उनका अपना ही एलीट फोर्स का एक जवान जो है वो शहीद हो जाता है। अब पुलिस अपने ही माथे पर ये खून कैसे लगाए? पुलिस थाने गई है, जाकर उस जवान की जो शहादत है वो बताया कि फैसल जट की तरफ से गोली लगी है और ये शहीद हो गया है। अब फैसल जट के ऊपर एफआईआर लॉन्च होती है उसको पकड़ने के लिए। ये 16 दिसंबर का वाक़या जब नौजवान शहीद हुआ है, और 19 दिसंबर को फैसल जट के 3 भाई थाने जाते हैं और वो जाके कहते हैं कि हम अपने भाई को यहाँ पर पेश करेंगे, वो आपकी इन्वेस्टिगेशन जो है उसके अंदर कोऑपरेट करना चाहता है, वो भागना नहीं चाहता। वो कहता है कि मैंने ये कत्ल नहीं किया। लेकिन पुलिस क्या करती है, उनको पकड़ती है, वहां पर गिरफ्तार करके बिठा लेती है और तैयारी होती है एक बड़े मंसूबे की। 150 के करीब जवान, एसपी वगैरह साथ होते हैं और वहां थाने से निकलते हैं। इधर फैसल जट जो है उसने सारा दिन छत पे खड़े होकर पूरे इलाके को मुतवज्जे किया और उसने न्याय दिया था। न्याय का मतलब होता है कि हमारे गांव देहात में जब कोई बंदा कहे ना कि मैं न्याय दे रहा हूं, मैं सच्चा हूं, तो फिर लोग उस पर यकीन भी करते हैं और उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है कि ये सच्चा है या नहीं है। उसने पूरे गांव को कहा था कि मैं न्याय दे रहा हूं, मैंने ये गोली नहीं चलाई, इस एहलकार को मैंने नहीं मारा, और आप लोग जिस तरह की चाहें मुझसे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, मैं जहां कहेंगे वहीं चलने को तैयार हूं। पूरा दिन उसने छत पे खड़े होकर ये ऐलानात किए और शाम को वहां पर पुलिस पहुंचती है और कहते हैं कि पहले पुलिस ने वहां पर ग्रेनेड फेंके, मतलब एक तैयारी पहले से ही थी। ग्रेनेड फेंके, गोलियां चलाई और घर का हालात जो है ना वो खराब कर दिए। और जब ये 16 दिसंबर को वाकया पेश आया था, उस वक्त फजी जट के घर को इन्होंने जला दिया था, वहां बिजली काट दी, पानी बंद कर दिया था। इस घर के अंदर कोई भी नहीं रह रहा था। फैसल जट कभी इस जगह कभी उस जगह छुप रहा था। 19 दिसंबर को उसे ट्रेस किया गया इस घर में, जो कि उसका अपना घर था, और फिर रेड की गई। रेड करने के बाद वहां पर 150 लोगों ने, कहते हैं कि 4 लोगों को अंदर कत्ल कर दिया। अब पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज किया उसमें 20 लोग और भी 21 लोग शामिल किए गए हैं। अब वो किस लिए किए गए, वो वहां पर मौजूद थे या नहीं थे, ये अल्लाह जाने, या फिर फैसल जट जाने, क्योंकि फैसल जट के साथ जो लोग थे वही थे जो मौजूदा गिरफ्तार हुए, उनमें से जिंदा कोई भी नहीं है। उसके बाद क्या किया गया, जो जुल्म की इंतहा है, कि फैसल जट के भाई जो हैं, जो थाने में 3 बैठे थे, उनको लाया गया। उनसे कहा गया कि अंदर जाओ, देखो कि वो जिंदा है या मर गया है। अंदर जाते हैं, अंदर के जो हालात थे वो इतने खौफनाक थे कि एक दलेर से दलेर आदमी भी रो पड़े। अंदर जो लाशें पड़ी थी उनके चीथड़े उड़े हुए थे। घर की दीवारें, कोई ऐसी दीवार, कोई ऐसी ईंट नहीं है जहां पर गोलियां ना लगी हों। फैसल जट, उसके एक बाजू वहां पड़ा है, जिस्म वहां पड़ा है, आंतड़ियां बाहर बिखरी हुई हैं, और 6:32 पर ये फायरिंग बंद हुई थी फैसल की तरफ से। अब उसके भाई अंदर से देख के आगे जब तस्दीक करते हैं कि वो मर चुका है तो जश्न होता है। पुलिस एहलकार छत पे चढ़ते हैं उसी घर की और फायरिंग कर रहे हैं। फायरिंग क्या कर रहे हैं कि बहुत बड़ा डकैत मार दिया है। 4 लोग, 150 पुलिस एहलकार, सैकड़ों के हिसाब से गोलियां चलाई, ग्रेनेड चलाए और फिर जाके उनको कत्ल किया। क्या उसको वैसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था? और यहां मैं गवर्नमेंट से एक सवाल करना चाहूंगा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो थाने हैं वो नए बन गए, शीशा लग गया, मार्बल लग गया, पेंट हो गए, एसी लग गए, फ्रिजें लग गई, सब कुछ लग गया, बड़े वीआईपी लग्जरी टाइप की कोठियां बन गई हैं। क्या 4-5 हज़ार का जो एक कैमरा आता है वो नहीं लग सकता कि जब भी पुलिस किसी रेड के लिए निकले तो हर एहलकार को एक कैमरा लगाया जाए? वो कैमरा रिकॉर्डिंग करे कि सामने से क्या हो रहा है, ये क्या बोल रहा है, सामने से क्या आवाजें आ रही हैं। और फैसल जट की बीवी ने जो इंकशाफ किया कि उसने कहा था कि मैंने ये कत्ल नहीं किया, मैं हर जगह चलने को तैयार हूं, तो फिर क्यों उसे कत्ल किया गया? और अब मेरा आखिरी सवाल वो आप लोगों से है। आज फैसल जट जो है वो एक माँ का दलेर बेटा था। मैं कहता हूं कि जट दलेर होते हैं, लेकिन वो शख्स किस जगह आप खड़ा करेंगे जो दूसरों के बच्चों को नशा लगा रहा है? मेरे इलाके का एक लड़का है, मैं उसे स्कूल के टाइम से जानता हूं। एक नौजवान था, अपना कारोबार करता था, रिक्शा चलाता था, घर के अखराजात संभालता था। आज वो नशे का आदी है। अगर उसके मैं आपको हालत दिखाऊं तो आपको ऐसे लगेगा जैसे वो सालों से नहाया नहीं है। इलाके के किसी भी शख्स की कोई भी चीज बाहर पड़ी मिल जाए तो वो उठाकर बेच देता है।
उसको जिस शख्स ने नशा लगाया, जहां से वो नशा खरीदता है, क्या वो शख्स अच्छा है? चाहे वो 200 लोगों की कफालत कर रहा है, 200 खानदानों की कफालत कर रहा है, नशा बेचकर कफालत कर रहा है, क्या ये नशा बेचकर जो कफालत की जा रही है ये ठीक है? आप क्या कहते हैं? मेरा सिर्फ यही सवाल है। फैसल जट बहादुर और दलेर आदमी था, मैं इस चीज को कबूल करता हूं। उसने पाकिस्तान से भागना जो है वो मुनासिब नहीं समझा। उसने ये सोचा कि यहीं पे मर जाऊंगा, मेरी बेगुनाही मेरी मौत देगी, कि मैंने उस पुलिस वाले को नहीं मारा। लेकिन जो दर्जनों माँ बाप मार दिए हैं, जिनके बच्चे नशे पर लगे हुए हैं, घर का जेवर बेच रहे हैं, घर की चीजें बेच रहे हैं, और इवन के नशे का आदी जो है वो अपनी माँ बहन को बेचने से नहीं रुकता, वो कहां जाएंगे? मेरा ये सवाल है, पुलिस वालों ने गोली क्यों चलाई और फैसल जट ने नशा क्यों बेचा? क्या थोड़ी बहुत जो नौकरी उसकी कमाई थी उससे उसका गुजारा नहीं हो रहा था, जो उसने नशा बेचना शुरू कर दिया? बाकी आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। अल्लाह पाक सबकी मग़फ़िरत फरमाए और सबको इज्जत और सेहतमंद जिंदगी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।